दोस्तों बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि आज पाँचवा दिन है, आई थिंक हफ्ते का एंड है और इसी के साथ इस शो का भी हमें एंड करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं शो के जो बॉस हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट बॉस, वो 12-12 बजे तक ऑफिस ही नहीं आते हैं, तो फिर तो कैसे हो पाए। दिस वॉज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अबे ऐसे कैसे बंद, अभी तो शुरुआत है और मेरे पे एक अच्छा रीजन। भाई साहब इतने बहाने ना स्कूल का कोई बैक बेंचर भी नहीं दे पाता होगा भाई के, इतने क्रिएटिव बहाने। आज का इसका नया बहाना सुन सुन सुन, बहाना सुन इसका। अबे ये बहाना नहीं है, हकीकत है। यूपी पुलिस बहुत ज्यादा करप्ट, मतलब ईमानदार हो चुकी है। तो यार इसका तो रोज का है कि इसको लेट ही आना है। मैंने तो सोच लिया था कि मैं बंद ही कर दूं भाई ये कलेश रोज रोज का। भाग, मैं इसके चक्कर में जल्दी आता हूँ, मेरे को बोलता है 9:30 आऊंगा, मैं आके बैठ जाता हूँ और ये आता नहीं है 11:30-12 बजे तक। बट खैर फिर मैं सोचता हूँ कि यार ऐसा लग रहा है मैं 10वीं क्लास में लौट आया हूँ, क्योंकि 10वीं क्लास में लोग ऐसे बहाने बना देते और मेरे को मजा आता था। तो मेरे को यहाँ कैसा लगता है मैं स्कूल में हूँ अपने, और इसके रोज एक बहाने सुनूंगा। आज का बहाना सुनते हैं इसका। अरे मैं जा रहा था एक सिंसियर इंसान की तरह अपने ऑफिस की, और टाइम से बल्कि आधा घंटा पहले जाने वाला था मैं। लेकिन तभी एक बहुत हेल्दी से अंकल जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी होती है, वो मेरे मुंह के आके मेरी स्कूटी को रोक देते हैं। मैं कहता हूँ क्यों रोक रहे हैं, यहाँ पे तो लाल बत्ती भी नहीं है, मैंने तो कुछ गलत करा भी नहीं। कहते नहीं बस हम चेकिंग कर रहे हैं, रोक दो। उन्होंने मेरे से पूछा कि कहाँ है भाई तुम्हारा पॉल्यूशन, कहाँ है तुम्हारा वो, कहाँ है, पेपर वेपर मांगे। अब मेरे पे नहीं है पॉल्यूशन, 10,000 का चालान, मैं क्या करूँ। मैंने कहा भैया कहाँ से सुन के, कहाँ से सोच के लाता है ऐसी स्टोरी। भाई उन्होंने रोकी, सही में वो रोकते हैं वो रैंडम। मेरा चालान हुआ क्योंकि मेरा पॉल्यूशन नहीं था। सिर्फ दिखा चलान नहीं है तो रिश्वत नहीं नहीं करना। चाहिए। रिश्वत दी है मैंने, 10,000 रुपए का चालान कटवाऊंगा मैं पॉल्यूशन सबको पता है, सबको पता चल गया है। अब रोज एक नया बहाना। का। यार आप आज भी बहाना पा रहे हो ना, आप फिर 11:30 बजे आए हो। आप इस चीज को ले नहीं पा रहे हो कि भाई 11:30 बजे आए हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। रोज का ड्रामा ही आता है। और मेन बात वो नहीं है, मेन बात है कि बहाने मारने में आधा घंटा और फोड़ दिया। एग्जैक्टली। रोज का है, घर से सोच के आता है क्या बहाना मारना है। रिसिप्ट है ही इसके पास। अबे रिसिप्ट कैसे, मैं क्या बोलूं सर, 500 रुपए का जो आपने अभी ये मेरे को रिश्वत दी है, इसकी रिसिप्ट दे देंगे? ये करूं मैं वहां पे बैठ के रिश्वत की रिसिप्ट? बातें देखो। पता क्या बोलता है, पता क्या बोलता है मेरे को, आप करते क्या हो? मैंने कहा इंटर्न। ये बोलता अगर मैं बोलता कि मैं बॉस हूँ या वर्ड्स पे, तो मेरी बेइज्जती हो जाती, हालत खराब। वो मेरे 10,000 लेके रखता, कह रहा कमाते तो देते क्यों नहीं, ये वाली बात हो जाती। कह रहा अरे यार ऐसे कैसे, तुम बताओ तुम, अब तुम इतना बड़ा खर्चा लोगे, मैं क्या करूं सर, अब आप बताओ। कह रहा चलो। फिर मैं गया थाने, वो छोटा सा स्कूटी देख के समझ में आया कि आप इंटर्न नहीं हो सकते हो। बैठ के काम करना अपना, यहाँ पे बात समझा रहे थे मेरे को, बीच में आएगी टांग अड़ाएगी। आगे सुन क्या हुआ फिर, वहां पे वो छोटा सा वो चेक पोस्ट होता है, वहां बोलता है आओ। पहले तो मैं डर गया, अंधेरे में ले आ रहा है। मैंने कहा हाँ सर बोलो। कह रहा यार तुम ऐसे नहीं मानोगे लाओ पैसे। मैं कर लो। एक तो यार इन्हें होमोफोबिक है ना, इन्हें वैसी आदमी और अंधेरे दोनों से डर लगने लगता है। दोनों एक साथ मिल जाए तो बस। अबे भाई ये पागल है क्या, ये होमोफोबिक नहीं डलेगा ये सब नहीं डल रहा है होमोफोबिक। ये कैरेक्टर अलग ही दिखा रही है। बहुत ओपी था ये तो भाई। पहली बात नेहा, मुझे, मैं होमोफोबिक नहीं हूँ। और दूसरी बात नेहा, अब आप यहाँ पे हो तो फिर मैं अंधेरे से क्यों ही डरूंगा। ऑलरेडी मुस्कान यहाँ पे आप ले आती हो अपने साथ। लेकिन वो रोशनी में है ना, डर तो आपको अंधेरे वो में रोशनी से में है लगता और वो लड़की है, तो हाँ। चलो वो लड़की है, लड़की से थोड़ी डर लगता है वो आपको। आदमी और मेरी चाय और मेरे पार्ले जी के बीच में बकवास ना करें, मैं ऑलरेडी स्ट्रेस से लड़के आ चुका हूँ। यार कितना टाइम लगाया आपने बहाना सोचने नेहा में? तू सिर्फ 2 दिन टाइम पे आई है, बस 2 दिन। मैं रोज आपसे पहले आती हूँ ना। मेरे से पहले आना टाइम पे आना नहीं होता। नया रोज टाइम पे आती है। नेहा गेट सम लाइफ। क्या घटिया काम कर रहे हैं ये लोग। एवरीबॉडी मीटिंग टाइम। हम लोग को डिस्कशन रूम में जाना है। मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूं, सब लोग जल्दी से कॉपी में लिखो कि तुम्हें क्या क्या बोलना है, सोचो। हाँ भाई, सोचना क्या है भाई। सोचना है कि हमें इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए अपने ऑफिस की। मेरे को लगता है अगर तू काम कर लेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नहीं, मैं काम करूंगा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तुम्हें भी काम करना पड़ेगा, सारे काम मैं नहीं कर सकता अकेले। यार विनायक को काम करने के लिए बोल दिया। ओह शिट, ये तो गड़बड़ हो गई। शिट। आपसे आपका उनकी मैक्स प्रोडक्टिविटी और मैक्स क्रिएटिविटी है बहाने सोचने में।
उतना रहने दो उनमें। मैंने भाई साहब आज कल लेट आने का बहाना सोच लिया। Preparation कर लो अभी से, सुबह का टाइम बच जाएगा। अबे क्योंकि सामने ही एक लड़की बैठी है तो कैसे मैं उसकी रिएक्शन करूं? मैं ये बोलती तो ऐसे क्या करूं मैं? देख बोलिए वाले भाई नेहा सुबह से बिना की बेइज्जती मार वो पहले एपिसोड से ट्राई कर रही है। एनीवेज 5 मिनट मीटिंग है, तुम लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं, लेट्स गो। आज लैंड हो रहे हैं भाई। तेरी बताऊंगा मैं बेटे रामा, देख तेरे टाइम पे कैसे पलटू मार नेहा की वो करूंगा। हाँ नेहा सही कह रही है, तब करूंगा मैं। नेहा सही कह रही है, लैंड करते हैं जो अब मेरे को अपनी बेइज्जती आएंगे मीटिंग में स्नैक्स हैं? हैं? मीटिंग में स्नैक्स हैं? हाँ है, एक चाटा और एक वो है करारा थप्पड़। खा ले भाई, आगे क्या हो गया? Enjoy your meeting. चलो भाई, चलो Enjoy your meeting. अबे चल ना देख के। तुम इसे क्या मीटिंग में? Yes, राघव, there will be a चाटा and there will be a करारा थप्पड़। अरे और कितने तमीज से बोल, प्लीज राघव, there are। ये नहीं चाहिए। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एकदम से बॉस बन के आऊँ और 5-6 लोगों को बोलूँ, गाइस इट्स मीटिंग टाइम, वी हैव टू मीट इन 5 मिनट्स, गेट रेडी फॉर द मीटिंग। समझ रहे हो, ऐसी ऐसी लाइनें। इसलिए आज मीटिंग रखी गई है। गाइस मुझे लगता है कि इस ऑफिस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोगों को चीज़ें प्लान कर लेनी चाहिए, जैसे कि नेहा को इस डेट पे वीडियो सबमिट करनी है, तेरे को उस डेट पे वो वीडियो मैं छोड़ रही हूँ। हैं? मैं जॉब छोड़ रही हूँ। मैं जॉब छोड़ रही हूँ। मैं जॉब छोड़ रही हूँ। मेरी मीटिंग थी, सारी सेंटर ऑफ अटेंशन ले गई, कोई फायदा? मैं जॉब छोड़ रही हूँ। अरे छोड़ लेना, पहले मेरे को तो बोलने देती। मेरे को जब से पता चला है तो मेरे को बुरा तो लग रहा है, क्योंकि नेहा एक सिंसियर लड़की है, वो बहुत अच्छा काम करती है। सो नेहा, यू विल बी मिस्ड हियर एंड ऑल द बेस्ट टू यू। What's up? और भाई कैसे आ गए? स्टूडियो में आई मैं एक्चुअली। और पूछ जनरल आंसर, कैसे आ गए? वेरी गुड। फिर नेहा आकर छोड़ के जाने वाली है हाँ, what happened? बेसिकली। श्रद्धा को कैसे पता है? इसने मेरे को कॉल किया था अभी और इसने बोला कि क्या करता है? भाई हम लोग गॉसिप करते हैं। ये कौन सी गॉसिप है? गॉसिप की आज सुबह ही बोला था। आज हाँ सुबह मैंने सुबह बोला। क्योंकि मैं स्कूटी चला के आ रही थी और इसका मैसेज आया जा रहा था कि नेहा छोड़ के जा रही है एंड क्या होगा ओवल ऑफिस में। हैं क्या होगा? क्या अच्छा ही होगा जो होगा। नेहा छोड़ रही है। हाँ बट लाइक सीरियसली आई एम आस्किंग व्हाट्स अप। नहीं मुझे नहीं पता। मुझे मतलब बहुत मजा आ रहा है। तो नया जॉब ढूंढ रही है? नहीं जॉब तो नहीं देख रही हूँ मैं मतलब लाइक अब तो क्या ये अब बेसिकली नेहा ने ये बोला कि वो अपने पंख खोल के उड़ने जा रही है। सो शी नीड्स टू कट सम टॉक्सिक पीपल फ्रॉम हर लाइफ। It's about you and Ronak, I think. there's only one person I want to cut off. And Yeah, it's Ronak, we know. no, it's Divanko. मैं? चलो भगवान खुश तो होंगे। आज मैंने 2 कप चाय पी, पूरे दिन में नहीं, एक बारी में 2 कप। मैंने सोचा अरे मेरा ऑफिस है, मैं एक बार में 2 चाय पी सकता। मैंने 2 बार ऑर्डर की चाय। बहुत बढ़िया तमाई मास्टर। भाई तू इतना केओटिक क्यों है? भाई तू इतना केओटिक क्यों है? तेरे को पता है जब तूने वो गिराया तो पता क्या कहता है राघव? यार सुबह से चल रहा है तू, और ये बोल के तूने देख पूरा चारा गिराया है घोड़े का या गधे का, जो कि तू है। तू खाएगा ये अब? हाँ। फिर आप छोड़ रही हो ऑफिस, आज अनाउंसमेंट पार्टी दे दो फिर ऑफिस छोड़ने की। अनाउंसमेंट पार्टी। और नेहा ने आइसक्रीम उस दिन इसीलिए खिलाई थी। यार नेहा अब तो आखिरी आखिरी मेरा लास्ट डे कब है? 30 बुरा लग रहा है नेहा के लिए, क्योंकि दिवाली गिफ्ट नहीं ले पाएगी। उससे दिवाली से एक दिन पहले जा रही है। नहीं लेकिन ऑफिस में गिफ्ट मैं लेकर जाती ऑफिस का गिफ्ट आपको तब मिलता जब आप ऑफिस के लिए गिफ्ट लाती पार्टी वाले दिन, जो कि लाई थी क्या? नहीं लाई। ये आपकी दीवार जो आपने खाली रखी है उसके लिए मैं थैंक्स बोलता हूँ कि ये कोई और भर देगा। अब एक महीने तक मत भरना। भाई क्या बात हो गई भाई। तुम्हें क्या लगता है नेहा क्यों छूट के जा रही है एक्चुअली? मेरे को तो लगता है कि शायद मुस्कान जो है उसकी जॉब लग गई। अगर आप मेरे से पूछो तो आई थिंक नेहा इज लीविंग बिकॉज़ ऑफ यू।
मैं आपने देखा है ना, अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना। अरे वो इरिटेट कर रही थी, उसने 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 पहले बोला तो मैं फिर कर नहीं सकता क्या? उसने बोला यहाँ पे आपने कुछ ये स्पैम डिलीट तो नहीं है कुछ, और उसने उनकी जबरदस्ती। अब तूने उसको बोला कि अंधी है क्या, हाँ ये इंस्टेड ऑफ सेइंग नो, अरे लेकिन मुझे दिख रहा था कि नहीं, कुछ भी नहीं छेड़ा मैंने, जबकि उसने देखा तो सब कुछ भी रेट नहीं था। एंड मे बी इट्स दैट। आई वाज इन अ कन्वर्सेशन विद यू गाइस, हाउ कैन शी से कि आपने छेड़ा क्या? मैंने देखा, दिख तो रहा सब कुछ, हाउ कैन यू से? आई थिंक दैट्स बुलिंग। दैट्स व्हाट? बुलिंग। मैं भूली नहीं हूँ। फ्लैशबैक। बहुत नींद आ रही है श्रद्धा। बहुत सो रहा है। अब नहीं आएगी। आप थोड़ा ज़्यादा बुली करते हो उसे, आप नॉर्मली रिप्लाई कर सकते हो। भाई ये तो मैं नॉर्मल सबसे बात करता हूँ। हमसे तो नॉर्मली होती है, आपसे नॉर्मली होती है ना। तेरे को कितनी बार बोला अंधा है क्या, चपड़ो चपड़ा गंजू, ये सब बोलता हूँ तेरे को तो उसको मैं बुड्ढा बोलता हूँ, छोटू बोलता हूँ, तू क्या बातें कर रहा है? इसको तो मैं बोलता हूँ, बहुत कुछ बोलता हूँ। क्या बोलता है? नहीं मैं नहीं बोलता। अब मत करना हेल्प, लेकिन आप जानते हैं इनका नाम साफ कर नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ श्रद्धा को नहीं बोलता। हाँ हाँ मैं सोच रही थी श्रद्धा क्या को नहीं बोलता है, सही में सोच रही थी मैं। मैं तो उसे बोल भी नहीं पाया ना, उसको तो नहीं बोलते। ठीक है। बट अभी थोड़ी देर पहले तूने हगेड़ी बोला। हाँ मुझे हार्डली बिलीव करता है, मतलब हाँ मैंने इरिटेट किया होगा, बट ये तो नॉर्मल है, ये तो मैं सबके साथ करता हूँ, ऐसे कोई बात थोड़ी हुई, पता नहीं। कह रहा हूँ हमें तो देखो बताएगी नहीं, और इनको तो क्यों बताएगी कि हाँ तू है गलती। तो आप उससे हल्के में जाके पूछ सकते हो कि आपकी जॉब लग गई है या क्या हो गया, छोड़ने का कोई रीज़न तो नहीं है वैसे, ठीक है ओके, ऐसे पूछ लो ना। क्या ये चीज़? ठीक है और मुझे लगता है कि वो बोलेगी नहीं वैसे, बट रीज़न तो सही मैं है। तेरा मैं बार बार देख रहा हूँ, जब इधर मुंह करूँ तो ये कंधे पे हाँ कंधे पे हाथ रख रहा तू। अरे व्हाट इज द एयरपोर्ट इज द, बताऊंगा इसको मैं। अबे कहाँ डिवेंको कैसा रहता था भाई, क्या तहलका मचाता था, कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जब एकदम से जैसे ही मैं किसी का बॉस बन गया तो भाई अब हर कोई हर्ट होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आएगी क्या? ये कोई बात हुई? मैं तो मस्ती काटने के लिए जन्म लिया है भाई, ये सब कब से होने लग गया? ठीक है कुछ नहीं हो रहा इतना। पैसे तो पावर उस पर है नहीं, बट स्टिल मैं चाहता नहीं मेरे पे दाग लगे, यू नो फॉर सम रीजंस। क्या रीजन? वही मतलब वो तो कोई भी नहीं चाहेगा ना कि दाग लगे। या हाँ यही ये बेसिकली फॉर आप स्पेशल क्या रीज़न है आपका इसमें? हाँ यही रीजन है, बेसिक रीजन। कोई भी चाहे उसके ऊपर दाग लगे। क्या करें? चलो ठीक है भाई, काम करते हैं। चलो भाई तो दिखा, मुझे वीडियो तो दिखा दे कैसी हो रही है। हाय नेहा, हाय श्रद्धा। व्हाट्स अप, बढ़िया। क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस फोन चला रही थी। सो आई हर्ड यू प्लानिंग टू लीव, हाँ। सो कैन आई आस्क यू कि क्या एक्चुअल में क्या रीजन है ये करने का? आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है? ओह, मेरे को आ गई एक बहुत बढ़िया ऑफर एक नए ऑफिस से, जहाँ मेरे को मिल रहा है बहुत सारा पैसा। बट ये बात दिव्यांको को मत बताना। द थिंग इज डिवेंको सबके साथ प्रैंक करता रहता है, so I was like it's about time somebody pranked him, and so ये मेरा ही प्लान था कि अगले 1 महीने तक हम उसको ऐसा बिलीव कराएंगे कि नेहा उसकी वजह से छोड़ रही है। हो साले See you.